स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज फिर से मैं कुछ प्लांट्स की कटिंग लगाने वाली हूँ और मानसून सीज़न में हमारे प्लांट की हेल्दी कंडीशन भी हो जाती है, हमारे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहती है। साथ ही इस प्लांट की कटिंग अगर हम लगा लेते हैं तो 100% चांसेस रहते हैं इनके सक्सेस होने के। बारिश का सीज़न है, सावन का महीना चल रहा है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स की कटिंग लगाते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि बारिश का टाइम है तो हम जितने भी कटिंग्स लगाएंगे सभी कामयाब ही हो जाएंगे। कुछ हमारी कटिंग्स फेल भी हो जाती हैं क्योंकि लगातार बारिश से हमारे कटिंग्स में फंगस क्रिएट होते हैं। तो कुछ हार्डी परमानेंट प्लांट होते हैं, उनकी कटिंग को अगर बारिश के सीज़न में आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से चलते हैं। और आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि अगर आपकी कटिंग्स रेत में या मिट्टी में नहीं लगती हैं तो आप अपनी कटिंग्स को पानी में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप पानी में भी रूटिंग अपने प्लांट्स पे कर सकते हैं। ये मैंने कुछ प्लांट्स की कटिंग को किचन की विंडो पर लगा कर रखा हुआ है दोस्तों, और देखिए कितने अच्छे से इनमें रूट्स आ रहे हैं। इस तरह से अगर आपकी कटिंग्स बारिश में ख़राब हो जाती है तो आप इंडोर में भी इनमें रूटिंग्स ले सकते हैं। आप अपने प्लांट्स की कटिंग ले सकते हैं, लगा सकते हैं इनको, क्योंकि हवा में मॉइस्चर होता है तो बहुत ही जल्दी इस प्लांट की कटिंग लग जाती हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको आप पानी में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं और जब इनमें अच्छे से रूट्स निकल जाए आप इनको लगा सकते हैं। अपने गार्डन को एक खूबसूरत सा लुक देते हैं। फ्री में कई सारे पौधे आप बना सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पौधे को हम कटिंग से लगा सकते हैं, वो भी पानी में। दोस्तों बारिश के सीज़न बहुत ही अच्छा होता है, हवा में मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, इस वजह से कटिंग्स हमारे लग जाती हैं। लेकिन सक्यूलेंट प्लांट में ऑलरेडी बहुत सारे पानी होते हैं, उनके स्टेम में, उनके पत्तियों में बहुत सारा वाटर स्टोर रहता है, इसलिए इन प्लांट की कटिंग को हम पानी में प्रोपेगेट नहीं कर सकते हैं। हम अगर इनके स्टेम्स को पानी में डालकर छोड़ देते हैं तो इनके रूट्स नहीं बन पाते हैं, पौधा गल जाता है। लेकिन जितने भी हार्डी परमानेंट प्लांट है उनकी कटिंग्स को हम पानी में डालकर छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे इनमें रूट्स डेवलप होने लगते हैं। जैसे कि स्पाइडर प्लांट इस तरह से रनर्स निकालते हैं और इनमें एरियल रूट्स काफ़ी सारे होते हैं, तो इनको अगर पानी में डालकर छोड़ देते हैं तो इनमें बहुत जल्दी रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है और आप इनके प्लांट को आसानी से लगा सकते हैं। महीने 2 महीने तक कटिंग्स को पानी में लगा हुआ छोड़ देते हैं तो भी आपके प्लांट चल जाते हैं। इस तरह से स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग को अगर पानी में डालकर छोड़ देते हैं या कहीं से आप स्वीट पोटैटो ही लाकर पानी में डाल देते हैं तो इनमें रूटिंग हो जाती हैं और ये प्लांट आपके तैयार हो जाते हैं। और ये प्लांट आपके कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। गार्डन में एक बार आपने लगा लिया, सालों तक आपके गार्डन में बने रहते हैं। इसी तरह से बास्केट प्लांट की कटिंग को आप पानी में लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है। इसकी कटिंग को लीजिए और पानी में डालकर छोड़ दीजिए तो इनमें बहुत ही जल्दी से रूट्स डेवलप हो जाते हैं क्योंकि इनमें एरियल रूट्स होते हैं। इस तरह से वॉन्डरिंग जियो के प्लांट की कटिंग को आप पानी में प्रोपेगेट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा हार्डी परमानेंट प्लांट होता है जीजी प्लांट। तो इस प्लांट की कटिंग आप अगर पानी में डालकर छोड़ देते हैं तो बहुत ही अच्छे से रूट्स डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए मेरे प्लांट्स की कटिंग को मैंने यहाँ पे डाला हुआ था। पतली सी स्टेम भी डाल देते हैं, इवन आप एक पत्ती को भी डाल देते हैं पानी में तो इनमें रूट्स डेवलप हो जाते हैं। नीचे छोटा सा बल्ब की तरह से बन जाता है और इस प्लांट को आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप परचेज़ करने जाओ तो ये प्लांट आपको 200-300 का मिलता है। बहुत ही महंगा प्लांट होता है, एयर प्योरीफाइंग प्लांट होता है, लेकिन इनको आप आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। कहीं भी आपको इनकी छोटी सी कटिंग्स मिल जाती है। इस तरह से मैंने अपने किचन के विंडो पे बहुत सारे प्लांट की कटिंग को लगा कर रखा हुआ है ताकि ओवर वाटरिंग से हमारा प्लांट ख़राब ना हो जाए। और ये हमारे लग चुके हैं, काफ़ी खूबसूरती से इनमें ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों इनको मैंने इंडोर में ही ग्रो किया हुआ है क्योंकि बारिश का पानी हमारे प्लांट की पत्तियों पे पड़ता रहता है तो प्लांट में फंगस भी बहुत जल्दी से लग जाते हैं। जितने भी कटिंग्स हम लगाते हैं वो ऊपर से सूखना शुरू हो जाते हैं, तो ऊपर से आप इसमें फंगीसाइड ज़रूर लगा लें और नहीं तो आप इसमें सेलो टेप वगैरह भी चिपका सकते हैं ताकि आपका कटिंग्स ऊपर से सूख कर ख़राब ना हो जाए। कटिंग्स बहुत सारे मैं लगाती रहती हूँ और इस तरह से इनमें देखिए छोटे छोटे रूट्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी खूबसूरत लगता है ये प्रोसेस। अगर हम पानी में डालकर देखते हैं तो डेली हम देख सकते हैं कि इनमें रूट्स का डेवलपमेंट होते रहता है।
बहुत ही खूबसूरती से छोटे छोटे रूट इनमें बनने शुरू हो जाते हैं। और जब तक हमारा रूट्स अच्छे से बन ना जाए हम इन्हें रिपोर्ट ना करें, क्योंकि शुरुआत में आप देखोगे कि गुलाब के पौधे पे छोटे छोटे बर्ड्स आने लगते हैं जो हम कटिंग्स लगाते हैं, लेकिन रूट्स जल्दी से नहीं बन पाते हैं। रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाएं तभी आप इनकी कटिंग्स को लगाएं। जब तक आपके रूट्स अच्छे से डेवलप ना हो जाए इनको पानी में ही छोड़ दीजिए। अच्छे से रूट्स का डेवलपमेंट होने के बाद इनको रिपॉट कर दीजिए एक वेल ड्रेन सॉइल में, और उतना ही पार्ट को आपको मिट्टी में दबाना है जितना पार्ट हमने पानी में डाला हुआ था। देखिए ढेर सारे प्लांट्स की कटिंग को मैंने लगाया हुआ था, गुड़हल की, गुलाब के, और सब में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। यहाँ पे देखिए मनी प्लांट की जितनी भी वैरायटी है उनको भी पानी में डालकर आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा मेरा ब्रोकन हार्ट का प्लांट मैंने ज़मीन में ही लगाया हुआ था, और देखिए बिना किसी सपोर्ट के ही बहुत ही अच्छे से ये दीवार पे चढ़ रहा है। तो यहाँ पे मेरा कोलियस का प्लांट लगा हुआ है, इसकी कटिंग में लगाने वाली हूँ। स्वीट पोटैटो की कटिंग को लगाने वाली हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ था कितने अच्छे से इनमें रूटिंग हुई है। और ये देखिए फ्लावरिंग प्लांट में आप गुड़हल के प्लांट की कटिंग को ले सकते हैं, इस तरह से गुलाब की कटिंग्स को लगा सकते हैं जो मैंने पानी में डालकर रूट्स को डेवलपमेंट किया हुआ है। बहुत ही अच्छे से मेरा प्लांट लग गया है। अब इनको मिट्टी में भी मैं लगाती रहती हूँ। इस तरह से आपको कटिंग्स लेनी है। एक एरियल रूट्स आपको हर एक नोड एरिया में मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर एक नोड एरिया से आप मिट्टी में दबा देते हैं तो भी आपका ये प्लांट लग जाता है। इस तरह से हमें कटिंग लेनी है कोलियस प्लांट की। इनमें भी बहुत ज़्यादा एरियल रूट्स बारिश के सीज़न में निकल आते हैं, तो इनको आप आसानी से लगा सकते हैं मिट्टी में या पानी में। तो मैंने पानी में भी लगाया हुआ है, आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, पानी में दिखाया हुआ है रूट इनके, और इस तरह से आप लगा देते हैं तो और भी आसानी से आपके कोलियस प्लांट लग जाते हैं। तो जितने भी पैकेट्स होते हैं, तेल के पैकेट हैं या फिर आप दाल चावल जितने भी पैकेट्स लाते हैं उनमें आप इनकी कटिंग्स को लगा लीजिए। बहुत ही अच्छा टाइम है प्लांट की कटिंग को लगाने का, और इस तरह से कटिंग्स लगा कर मैं प्रोपेगेट करती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने चंपा प्लांट की कटिंग लगाई हुई है, गुलाब की कटिंग लगाई है। यहाँ पे आप देखिए वेरीगेटेड स्वीट पोटैटो है, पर्पल स्वीट पोटैटो है, इन सब प्लांट की कटिंग को मैंने लगाया हुआ है। जेड प्लांट की कटिंग को भी अभी आप लगा सकते हैं। वैसे तो सैकड़ों पौधे हैं जिनकी कटिंग को हम लगा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा बॉन्साई क्रिएट होता है जेड प्लांट का। वेरीगेटेड जेड भी आने लगे हैं अभी मार्केट में, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से आप जेड की बॉन्साई भी बना सकते हैं, इसको किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। और ये जो वेरीगेटेड वेराइटीज़ हैं इनकी कटिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं और बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है। तो कटिंग्स लगाने से हमारे पास बहुत ही ज़्यादा प्लांट बढ़ते रहते हैं। इनको आप लगाते रहिए, आपका प्लांट प्रोपेगेट हो जाएगा। आप पानी में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। इस तरह से हार्डी परमानेंट प्लांट को आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। और सकुलेंट जितने भी प्लांट होते हैं उनमें बहुत सारे बेबी पप्स बनते रहते हैं, तो उनको आप लगा सकते हैं कटिंग से। मेरे पास बहुत सारे मदर ऑफ थाउजेंड के प्लांट बेबी प्लांट हो गए हैं। आप देखो बहुत सारे प्लांट गमलों में उगाए हैं। एक प्लांट से ही मैंने देखिए कितने सारे प्लांट को प्रोपेगेट कर लिया है और खुद से ही जर्मिनेट हो गए हैं। तो इनको निकालती रहती हूँ और ये प्लांट मेरे बढ़ते जाते हैं। तो इनको ज़मीन में लगा रही हूँ, कुछ वेस्ट मटेरियल में, डब्बे में, बोतलों में, जो भी मुझे जगह मिलेगी उनमें मैं इन प्लांट को लगा दूँगी। मरने तो किसी भी प्लांट को नहीं दूँगी, सभी को मैं स्पेस दे दूँगी, कटिंग्स लगा सकते हैं। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा आपका सकुलेंट तैयार हो जाता है। और इस तरह के सकुलेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। कटिंग से आप कई सारे पौधे को प्रोपेगेट कर सकते हैं। पोर्चुलाका और पर्सलिन एक ऐसा सकुलेंट प्लांट है जिनको आप किसी भी तरह से ग्रो कर सकते हैं, आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। तो मॉनसून सीज़न का फ़ायदा उठाते हुए ढेर सारे प्लांट्स की कटिंग लगाइए। उम्मीद है ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप ज़रूर करें, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लेती आती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।